हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर के जितने भी इंट्रोडक्शन है और जितने भी थियोरेटिकल पार्ट्स हैं उसके बारे में, कि इशू ऑफ शेयर्स कैसी होती हैं और क्या क्या टाइप की कंपनीज होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वगैरह वगैरह। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा। इस क्लासेस में हम लोगों ने कहा डिसाइड किया था कि इस क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितने भी है इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने बताया कि जो भी शेयर्स का पैसा होता है कंपनी एक बार में नहीं लेती है, बल्कि कंपनी क्या करती है पार्ट वाइज, यानी कि पार्ट पार्ट में कंपनी शेयर्स का पैसा लेती है। ठीक है, सो तो कंपनी कभी भी पैसा लेगी तो वो पार्ट वाइज लेगी। एग्जांपल के लिए मैंने जैसे बताया शेयर है, शेयर की कीमत है अगर 10 रुपये, तो कंपनी क्या करेगी उसको पार्ट वाइज लेगी, यानी कि पहले जो कंपनी के 3 रुपये लेगी शेयर्स का, फिर बाद में 3 रुपये लेगी, फिर 2 रुपये लेगी और फिर 2 रुपये लेगी, तो सब मिला करके कितना हो जाता है टोटल 10 रुपये। तो ऐसे करके वो कंपनी लेती है। तो सबसे पहले जो कंपनी पैसे लेती है उसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन आप होता है उसको आप भरते हो, अपना नाम वगैरह डिटेल वगैरह लिखते हो, और उसमें आप लिखते हो कि मुझको इतना शेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझको 100 शेयर्स चाहिए इस कंपनी के, और हर एक शेयर की कीमत कितना है 10 रुपये, लेकिन एप्लीकेशन मनी कितना है इस पर 3 रुपये करके है। तो आप शेयर पे क्या करोगे, एप्लीकेशन मनी का जो पैसा है वो भर के दे दोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 शेयर चाहिए तो आप क्या करोगे 3 रुपये करके 100 शेयर पे, यानी कि 300 रुपये जो होगा एप्लीकेशन मनी पे आप दे दोगे। अब कंपनी के पास ये जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के पास जाएगा, और कंपनी क्या है वो डिसाइड करेगा कि आपको शेयर्स देना है कि नहीं देना है। तो अगर आपको कंपनी ये डिसाइड कर देता है कि आपको शेयर्स देना है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, पहला एप्लीकेशन मनी आपका एक्सेप्ट कर लेगी, और दूसरा क्या करेगी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी। अलॉटमेंट मनी का मांगना इस बात का सबूत है कि कंपनी आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर चुका है। तो अलॉटमेंट मनी फिर मांगेगी कंपनी, अलॉटमेंट मनी। ठीक है, कंपनी अलॉटमेंट मनी मांगेगी, तो शेयर्स अलॉटमेंट मनी यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से कितना है, यहाँ पे 3 रुपये है। तो 100 शेयर पे आप अलॉटमेंट मनी दोगे 3 रुपये करके, टोटल आप दोगे 300 रुपये कंपनी को अलॉटमेंट का। ठीक है, तो आइए इसके बाद में जितना भी इसके रिलेटेड जर्नल एंट्री, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है, तो इससे रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्री उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ देख सकते हैं जर्नल एंट्री विथ रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी है जानने के लिए कि एप्लीकेशन पे जब पैसा लोग देते हैं तो कंपनी के पास क्या होती है, पैसा आता है। तो कंपनी अपने पास में एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उस पर पैसा आया। और पैसा कहाँ से आया, टू शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया। पैसा कहाँ से आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कंपनी के पास पैसा आया, और कहाँ से पैसा आया, तो शेयर एप्लीकेशन से आया। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक के एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन एक तरह से लायबिलिटी है, अब वो बढ़ रहा है, यानी शेयर एप्लीकेशन एक तरह से इनकम है, वो बढ़ रहा है, तो जब इनकम बढ़ता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन है इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो शेयर एप्लीकेशन जो यहाँ पे क्रेडिट हुआ इसको डेबिट कर देंगे लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। और जितना भी शेयर मनी होगी उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और शेयर्स के जितने भी पैसा आता है
एप्लीकेशन के ऊपर, शेयर एप्लीकेशन पे उसको हम लोग जितने भी शेयर के पैसे उसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये किसका केस है? एप्लीकेशन का। ये जो पूरा केस हम लोग पढ़े, ये केस किस में अप्लाई होता है? एप्लीकेशन में। ठीक है। और एक बार एप्लीकेशन हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? कंफर्म हो जाता है कि इन शेयर्स पे पैसे आएंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन के केस में क्या करती है कंपनी? पैसा रिसीव करती है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होता है। टू कहाँ से पैसा आता है? टू शेयर एप्लीकेशन से पैसा आता है। सेकेंडली शेयर एप्लीकेशन में पैसा ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये फर्स्ट केस किसका? एप्लीकेशन का। सेकंड क्या होता है? अलॉटमेंट मनी होता है। तो अलॉटमेंट में पहले पैसा रिसीव नहीं करता है, पहले कंपनी क्या करता है? पैसा को ड्यू कर लेता है। तो ये ड्यू का एंट्री क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो ड्यू का एंट्री होता है, ड्यू का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये ड्यू का एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये ड्यू हो गया, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफ़र हो गया। ये ड्यू हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, पहले हम लोग सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी जितना भी एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट या कॉल होगा उस पर हम लोग पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर से मैं कह देता हूँ कि पहले एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा आएगा तो पहले हम लोग पैसा रिसीव करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे। और बाकी जितना भी होगा अलॉटमेंट कॉल, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? पहले पैसा को रिसीव करेंगे नहीं, बल्कि हम लोग पैसे को पहले ड्यू करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो ये जो है ड्यू की एंट्री ऊपर में, और ये जो सेकंड एंट्री मैंने किया ये ट्रांसफ़र की एंट्री। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट में पैसा आएगा, कहाँ से आएगा? टू शेयर कैपिटल से आएगा। तो शेयर अलॉटमेंट जो भी पैसा आएगा वो कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब जब पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो शेयर अलॉटमेंट से आ रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और शेयर अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट हम लोग का इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, बाकी सब केस में ये होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एंट्री पहले किया हुआ भी है। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, सेकेंडली क्या किया जा रहा है? फॉर अगर ऐसा हो कि किसी का पैसा रिजेक्ट हो गया हो, यानी किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया हो, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से क्या होता है? ये एंट्री हम लोग करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट डेबिट हो रहा है? क्योंकि हम लोग का इनकम कम हो जा रहा है, इसलिए हम लोग का शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया। और इनकम यहाँ पे कम हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है? डेबिट हो जा रहा है। और क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा एसेट है, तो एसेट हम लोग जब कम होता है तो क्या होता है? ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब किसी का पैसा वापस कर दिया जाए, यानी एप्लीकेशन वापस कर दिया जाए, तो उसका पैसा वापस कर दिया जाता है और एंट्री बनता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंडली उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर, हम लोग क्या करें? अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट पे कॉल पर अमाउंट को ड्यू करते हैं। ड्यू करने का एंट्री मैंने अभी आप लोगों को बताया कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब पैसा हम लोग रिसीव करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कभी कभी केसेस में ये होता है कि एप्लीकेशन पर लोग ज़्यादा पैसे दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी मांगा 3 रुपये, ठीक है, लेकिन किसी पर्सन ने क्या किया? 6 रुपये दे दिया एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांगा 3 रुपये, लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है? 3 रुपये की जगह क्या दे दिया? 6 रुपये दे दिया। तो कितना एक्स्ट्रा दिया? एक्स्ट्रा कितना पैसा दे दिया? वो 3 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। तो जो 3 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया इसको वापस नहीं दिया था, तो क्या कहता है? इसको वापस नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे? जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम लोग अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र होता है तो ये एंट्री बनती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नहीं ये वाला शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन से पैसा किस में चली गया? शेयर अलॉटमेंट में चली गया। जितना रुपया होगा उतना रुपये इसमें लिख देंगे। ठीक है, जब पैसा रिसीव करेंगे अलॉटमेंट, तो पैसा रिसीव हम लोग जानते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव करने पे बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट। कहाँ से पैसा आ रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट से पैसा आ रहा है। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और शेयर अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट हमारा इनकम है, इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग कंबाइन अगर एंट्री करें इसका, अगर हम लोग कंबाइंड एंट्री करें,
जैसे कि शेयर एप्लीकेशन पे किन लोगों किसी शेयर एप्लीकेशन पर कुछ लोगों का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कुछ लोगों का क्या और एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो गया, और कुछ लोगों का एप्लीकेशन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो जिनका एक्सेप्ट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, शेयर कैपिटल में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। जिसका रिजेक्ट हो गया उसको बैंक अकाउंट क्रेडिट करके वो पैसा वापस कर देंगे। और किस अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने अगर ज़्यादा पैसा दे दिया तो हम लोग उसको किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट में। और जो लोग हम लोगों ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट यानी कि पैसे उनको वापस दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पे हुआ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो एक्सेस पैसा होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा उन लोगों ने दिया होगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में। और जो पैसा जिनका रिजेक्ट हो चुका है एप्लीकेशन को पैसा वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और हम लोग किस में डाल देंगे, टू बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट से वापस कर देंगे वो पैसा को। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा आता है एक साथ अगर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर एक साथ आ गया तो, या फिर अलग अलग आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, और जब हम लोग पैसा को हम लोग क्या करते हैं, जितना भी शेयर का पैसा होता है अलॉटमेंट पे या फिर एप्लीकेशन पे या फिर कॉल पे, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो जो उसका एंट्री क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो अमाउंट होगा वो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होता है कि अगर पैसा रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन की एंट्री मैंने पहले ही आपको बताया कि शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, बैंक से पैसा वापस कर देंगे, या फिर शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, बैंक से पैसा वापस कर देंगे। अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि पैसा आता है। और पैसा कहाँ से आता है, शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट से, तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। बैंक क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन या फिर शेयर अलॉटमेंट हमारी इनकम है, इनकम जब हमारे बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिसका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर उसको अलॉटमेंट का पैसा उससे लिया जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, कॉल। कॉल एक कॉल भी हो सकता है और दो कॉल भी हो सकता है। तो पहला जो कॉल होता है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉल, जो दूसरा कॉल अगर किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सेकंड कॉल। ठीक है, तो कॉल में सेम जैसे अलॉटमेंट जैसा ट्रीट किया जाता है, कॉल को भी एकदम सेम ट्रीट किया जाता है, बिल्कुल सेम। इसमें कुछ भी डिफरेंस, अलॉटमेंट और कॉल का ट्रीटमेंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, कॉल अमाउंट अगर ये होता है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये डी यू का एंट्री है, ये इसे यहाँ पे डी यू किया गया है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, और जब पैसा हम लोग रिसीव करते हैं तो ये एंट्री बनती है रिसीव की, रिसीव करते वक्त ये एंट्री बनती है। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से पैसा आ रहा है तो एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो एसेट जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और टू शेयर कॉल, पैसा कहाँ से आ रहा है, शेयर कॉल से आ रहा है। शेयर कॉल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि शेयर कॉल हमारा इनकम है, इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें यहाँ पे एक हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे एग्जांपल के लिए, ताकि चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि चीज़ें और बेहतर से समझ में आ सके। तो यहाँ पे लिखा है मोहन अर्थ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 12,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक है, कितना रुपये करके, 100 रुपये करके। और पैसा कुछ इस प्रकार देना है, 30 रुपये देना है एप्लीकेशन पे, 40 रुपये देना है अलॉटमेंट पे, 20 रुपये देना है फर्स्ट कॉल पर, और बाकी जितना पैसा बच जाएगा तो उसको हम लोग देना है सेकेंड और फाइनल कॉल पर। तो पहले एप्लीकेशन पे 30 ले रही है और 40 रुपये ले रही है अलॉटमेंट पे, 20 रुपये ले रही है ये कॉल पर। 30, 40 और 20 कितना हो गया टोटल हमारा, 90। तो 90 तो बच कितना रहा है, 100 होने में 10। तो 10 रुपये जो है बैलेंस अमाउंट है, ये बैलेंस अमाउंट कहाँ पर देगा, ये कॉल पर देगी, यानी सेकंड कॉल पर। ठीक है, सेकंड कॉल पर 10 रुपये वो रिसीव करेगी। हुआ क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो 13,000 शेयर्स के आगे था, हमारे पास कितना 12,000 शेयर हमने इशू किया, लेकिन आ कितना किया, रिसीव हम लोग कितना किए, 13,000 शेयर पे हम लोग पैसा रिसीव किए। ठीक है, तो जो डायरेक्टर से कंपनी के उन्होंने कहा कि जो 1,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गई है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और पैसा को हम लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे।
तो जितना भी पैसा था, जितने भी शेयर्स पे, सब वक्त पर क्या हुआ, वो आ चुका। लेकिन जो एक पर्सन था जो कि 100 शेयर्स होल्ड करता था, उसका जो पैसा है, कॉल्स का जो पैसा है वो नहीं आया, कॉल्स का, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा उसका नहीं आया। यानी कि ये जो पर्सन होगा, ये 20 रुपये और ये 10 रुपये नहीं दिया होगा, यानी टोटल ये जो पर्सन है 20 और 10 यानी टोटल 30 रुपये ये जो पर्सन है अपने 100 शेयर पे ये पर्सन नहीं दिया होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ हम लोग का कि 13,000 शेयर्स पे जो है पैसा आया। कितना रुपये करके आएगा, हम लोग पहले पढ़ लिए कि 30 रुपये करके आएगा। तो 13,000 इंटू 30, 30 रुपये करके आएगा, तो वो होता है 3,90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कहाँ से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन से आ रहा है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि पहले एप्लीकेशन के केस में क्या होता है, पहले पैसा हम लोग रिसीव करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और बाकी जितने भी अलॉटमेंट होंगे या कॉल्स होंगे उसमें पहले हम लोग पैसा ड्यू करके ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हम लोग रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना रुपये करके, 13,000 शेयर पे 30 रुपये करके हम लोग रिसीव करते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम लोग को पता है कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा इनकम है, इनकम हमारे जो कम हो रहा है, क्योंकि इसलिए ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और शेयर कैपिटल हमारा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, शेयर और ये ट्रांसफ़र की एंट्री पे शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में चली गया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में चली गया, शेयर कैपिटल में चली गया। तो ओरिजिनल में कितना था हमारे पास में, 12,000 शेयर था। 12,000 शेयर पर अगर हम लोग 30 रुपये करके आएगा तो हमारा टोटल हो जाएगा 3,60,000 रुपये। तो इतने ही पैसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम लोग रिसीव कितना किए, 3,90,000, और हम लोग ट्रांसफ़र कितना किए शेयर कैपिटल में, 3,60,000। तो कितना अमाउंट बच गया, 30,000 का अमाउंट जो ये बच गया। तो ये 30,000 जो अमाउंट है ये हम लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे उन लोगों को। तो वापस करने का यानी कि मनी रिफंड करने की एंट्री क्या होती है, रिटर्न करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से उन लोगों को पैसा वापस मिल गया। ठीक है, कितना अमाउंट, 30,000 रुपये। ये एंट्री को हम लोग एक साथ भी कर सकते थे, एग्जाम्पल के लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ऐसे करके ये एंट्री हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास में होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री बनता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये क्या एंट्री है, ड्यू की एंट्री है। ये ड्यू हुआ, ये क्या हो गया, ट्रांसफ़र हुआ। ड्यू करके हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया, कितना रुपये करके, तो 12,000 शेयर हमारे पास में, और 40 रुपये करके 12,000 शेयर्स पे हम लोग को मिलेगा। 40 रुपये करके 12,000 शेयर पे हम लोग को पैसा मिलेगा। तो टोटल हो जाता है ये 4,80,000। तो 4,80,000 हम लोग ड्यू किए, 4,80,000 हम लोग ट्रांसफ़र किए। उसके बाद जब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट में पैसा आया, कहाँ से आया, तो शेयर अलॉटमेंट से आया। कितना, 4,80,000, 4,80,000, वही जो अमाउंट है वही लिख देंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल मैंने जैसे बताया कि जैसे अलॉटमेंट होता है वैसे शेयर का कॉल्स भी होते हैं। फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल हम सेम होता है जैसे अलॉटमेंट होता है। पहले हम लोग ड्यू करते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, कितना अमाउंट होगा, तो हम लोग को दिख दिया था कि कॉल का जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल हम लोगों ने ऊपर में निकाला, सॉल्व करके पहला 20, और जो सेकंड कॉल होगा इसका अमाउंट है 10 रुपये करके। तो 12,000 शेयर पे 20 रुपये करके आएगा, 12,000 शेयर पे 20 रुपये करके आएगा। तो ये टोटल बन जाता है 2,40,000। तो 2,40,000, 2,40,000 यहाँ पे लिख दिए। पैसा जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, पैसा कहाँ से आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है, शेयर फर्स्ट कॉल से आ रहा है। ठीक है, कितना, 2,38,000। अब आप सोचेंगे कि 2,38,000 क्यों, यहाँ तो 2,40,000 था, तो हम लोग कम पैसे क्यों रिसीव कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक पर्सन है कि जो 100 शेयर होल्ड करता था, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्सन है 100 शेयर ये होल्ड करता था। ये कॉल्स का जो पैसा है, कॉल्स का जो पैसा है ये पर्सन अपने 100 शेयर पे नहीं दिया। तो कॉल्स का पैसा कितना है, 20 है फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे कितना है, 10 है। यानी टोटल ये जो पर्सन है फर्स्ट कॉल पर ये जो 20 रुपये करके नहीं दिया होगा, सेकंड कॉल पे 10 रुपये करके नहीं दिया होगा। तो इसका एंट्री क्या होगा,
तो इसका एंट्री यही होगा कि इसका जो पैसा है वो रिसीव नहीं होगा। तो ये पर्सन 100, क्योंकि 100 शेयर होल्ड करता है, और फर्स्ट कॉल पे क्या होगा कि ये पर्सन 20 रुपये करके फर्स्ट कॉल पे नहीं देगा। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया, 2000, यानी 2000 रुपया जो है इसका पास से नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 को लेस करके लिखेंगे, 2000 को क्या करेंगे, लेस करके लिखेंगे। तो ये यहाँ पे किया जा रहा है कि 2,40,000 था, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2000 लेस करके लिख रहे हैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो पैसा रिसीव हो रहा है वो 100 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन दिया नहीं है। तो 100 शेयर पे जो 2000 रुपये बनते हैं ये नहीं मिलेगा। तो 2,40,000 पे 2000 नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा, 2000 माइनस करके हम लोग लिख देंगे कितना, 2,38,000। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सेम क्या करते हैं हम लोग, शेयर सेकंड कॉल पे भी पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये ड्यू किया गया टू शेयर कैपिटल, ये हम लोग क्या किया, ट्रांसफ़र किया। शेयर सेकंड कॉल का जो पैसा वो हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले रिसीव करेंगे, ये रिसीव करने की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल से आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, 1,20,000 यहाँ पर है, यहाँ पे 1,19,000 है। वही जो मैंने अभी आपको बताया, जो हिस्से जिस हिसाब से मैंने अभी बताया उसी हिसाब से वैसे करना है हम लोग को। जैसे कि इसके पास 100 शेयर होल्ड करता था, तो 100 शेयर पे जो सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल पे कितना रुपया देना है, 10 रुपये करके देना है। तो 100 शेयर पे ये जो पर्सन ने 10 रुपये करके नहीं दिया, तो टोटल कितना अमाउंट नहीं दिया, तो 1,000 रुपीज़ ये नहीं दिया। तो टोटल कितना अमाउंट आना था, तो 1,20,000 आना था। लेकिन ये पर्सन जो है 1,000 रुपीज़ पर 1,000 रुपीज़ पर अपना पैसा नहीं दिया, तो 1,000 रुपीज़ इसका नहीं आएगा। तो टोटल कितना अमाउंट अब आएगा, 1,19,000 अमाउंट अब हम लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि ये जो पर्सन था 1,00,000 अपना 1,000 रुपये नहीं दिया है। तो 1,19,000 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो ये इसका एंट्री बनती है। ठीक है, तो ये वाला पूरा सम जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज का जो सम है, एक हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तीन नंबर जो है उसको हम लोग करने के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड जो है, ये 20,000 शेयर्स इक्विटी शेयर क्या किया, इन्वाइट किया लोगों को, जिसका कीमत कितना, 100 रुपये करके है। इसको हम लोग क्या करना है, 40 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और 30 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ हो जा रहा है, उस पर हम लोग ले रहे हैं। लेकिन एप्लीकेशन कितना है कि 32,000 शेयर्स का। तो 32,000 शेयर्स में क्या हो रहा है कि 2,000 शेयर जो है ये रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं, और जो पैसा जो है एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स का जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है इन फुल। यानी टोटल हमारे पास 30,000 शेयर्स 32,000 थे एप्लीकेशन, इसमें से सबसे पहले 2,000 को हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो बचता है अब 30,000। इस 30,000 में हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखा जा रहा है कि एप्लीकेशन 48,000 शेयर्स वेयर एक्सेप्टेड इन फुल। 10,000 लोगों को पूरा पैसा मिल जाएगा, तो 10,000 लोग पूरा पैसा जो मिल जाएगा, तो बचे कितना, अब 20,000 लोग। तो 20,000 जो लोग हैं इनको हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, यानी ये जो 20,000 है इन लोगों को अब सिर्फ 10,000 शेयर ही मिलेंगे। यानी जो पर्सन अगर अप्लाई किया होगा 1,000 शेयर्स के लिए, तो उसको सिर्फ आधा मिलेगा, यानी कि 500 शेयर्स ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी पैसा था वो रिसीव किया है, हम लोग रिसीव किए हैं। तो चलिए इसका हम लोग ये बना लेते हैं, फॉर्मेट इसका रेडी कर लेते हैं। ठीक है,
डेट का कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला एंट्री हम लोग को क्या दिख रहा है कि 20,000 इक्विटी शेयर आया। कितना हम लोगों के पास में 32,000 शेयर का पैसा आ गया। कितना रुपए करके एप्लीकेशन पे 40 रुपीज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैसा आया एप्लीकेशन को उसमें हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन से पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नरेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, अभी जो नरेशन बनेगा वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो बैंक अकाउंट से कितना रुपये करके आ रहा है, तो 32,000 शेयर है, उस पर पैसा आया कितना रुपये करके 40 रुपीज़ करके। तो 32,000 इंटू 40 हम लोग करके देख लेंगे। तो 32,000 इंटू 40 ये अमाउंट बनता है, यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग देख लेंगे। 32,000 इंटू 40 तो कितना हो गया 12,80,000। 12,80,000 हम लोग क्या किए, रिसीव किए। ये पैसा हम लोग क्या करते हैं, रिसीव कर रहे हैं इसमें। सेम यहाँ पर भी वही होगा, 12,30,000 क्रेडिट सर में 12,80,000। ठीक है, उसके बाद अब ये जो पैसा आ रहा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अब रिजेक्ट भी कुछ हो रहे हैं और कुछ लोगों को क्या हो रहा है, आधा पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा ये लोग देखें। पहले तो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू क्या हो रहा है, पहले तो पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा बनता था वो पैसा को हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा आया यानी कि जो शेयर होल्डर्स थे, यानी जो 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उन लोगों को कितना मिल रहा है, अब 10,000 शेयर ही मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना हम लोगों के पास हो जा रहा है, 10,000 शेयर जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। ये जो 10,000 शेयर का जो पैसा है ये लोग ट्रांसफ़र किस में कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट का कितना कीमत है, शेयर अलॉटमेंट पे हम लोग को 30 रुपये करके लेने क्या कहा जा रहा है। तो 30 रुपये करके हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में पैसा लेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हो जा रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट में इस पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो रिजेक्टेड है, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया 2,000 लोगों का, 2,000 एप्लीकेशन है, वो जो रिजेक्ट हो जाए 2,000 शेयर का एप्लीकेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट से पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन पर कितना था, 32,000 शेयर था, कितना रुपये करके, 40 रुपये करके। टोटल हो जाता है हम लोग देखें 12,80,000 रुपये। ठीक है, शेयर कैपिटल पे कितना जाएगा, 20,000 शेयर जितना बनता है। तो शेयर तो हमारे पास 20,000 था, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो 20,000 शेयर पे कितना 40 रुपीज़ करके हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल जो बनता है उसका एक्चुअल में जितना बनता है, शेयर एप्लीकेशन पे एक्चुअल जितना बनता है उतना हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। 20,000 शेयर हमारे पास में था, 40 रुपीज़ करके, तो 8 लाख ये बनता है। 8 लाख हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक्स्ट्रा क्या क्या दिया, तो 10,000 जो एक्स्ट्रा ये लोग दिया है, 10,000 पे ये लोग जो एक्स्ट्रा दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट में। ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन थे ये 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किए, मिला कितने लोगों को, 10,000 शेयर ही मिला। तो एक्स्ट्रा ये लोग कितना दिए, 10,000 शेयर के पैसे वो लोग एक्स्ट्रा दिए। तो 10,000 शेयर पे लोग कितना पैसे एक्स्ट्रा दिए, 40 रुपये करके। 40 रुपये करके ये लोग एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। हम लोग पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि जो एप्लीकेशन था 10,000 शेयर्स का ये हम लोग फुल्ली एक्सेप्ट हुआ, और जो एप्लीकेशन था 20,000 शेयर्स का इन लोगों को सिर्फ आधा मिला है, यानी 10,000 ही मिला है। यानी कि ये लोग 20,000 शेयर पे ये लोग दिए होंगे 40 रुपये करके,
यानी 8 लाख रुपीज़ ये लोग दिए हैं। लेकिन एक्चुअली में इन लोगों को कितना देना था, 10,000 शेयर पे ही देना था। क्यों? क्योंकि 10,000 शेयर ही इन लोगों को क्या है, एक्सेप्ट हुआ है। तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख जो इन लोगों को देना था एक्चुअल में। ये लोग दिए कितने, 8 लाख, देना कितना था, 4 लाख। तो एक्स्ट्रा कितना दिए ये लोग, 4 लाख एक्स्ट्रा दिए था। 4 लाख जो एक्स्ट्रा दिए वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शेयर अलॉटमेंट में। शेयर अलॉटमेंट हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो पैसा बचेगा यानी कि 2,000 जो शेयर है, 2,000 शेयर जो रिजेक्ट हो चुका है 40 रुपीज़ करके, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बैंक से वापस दे देंगे वो पैसा 80,000। तो आप देख भी सकते हैं जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है दोनों मिला करके 12,80,000 बन भी रहा है। यानी कि इससे हम लोग समझ में आता है कि जो क्वेश्चन है हम लोग का सही बना है। नरेशन लिख लेंगे और नरेशन लिख करके इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ये हम लोग ड्यू किए टू शेयर कैपिटल, ये हम लोग ट्रांसफ़र किए। ठीक है, कितना रुपए करके, जब हम लोग देख सकते हैं कि 30 रुपये करके क्या करना है, अलॉटमेंट में पैसा लेना है। तो 30 रुपये करके अलॉटमेंट में हम लोग पैसा लेंगे। तो 30 इंटू कितना शेयर पे पैसा आएगा, टोटल हमारे पास 20,000 शेयर, 20,000 शेयर पे हम लोग को पास आएगा 30 रुपये करके, यानी टोटल कितना आएगा, 6 लाख रुपये आएगा। ठीक है, 6 लाख 6 लाख। ठीक है, नेट लिख लेंगे लोग यहाँ पर, क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब पैसा रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा कहाँ से आएगा, तो शेयर अलॉटमेंट से आएगा, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि टोटल कितना रुपया हमारे पास आना चाहिए, 6 लाख रुपये टोटल आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर में देखा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ शेयर अलॉटमेंट में जो 4 लाख रुपया है ये पहले ही आ चुका है, यानी 6 लाख में 4 लाख रुपया पहले ही आ चुका है। तो जब 6 लाख में 4 लाख रुपये पहले आ चुका है तो अब टोटल कितना आएगा, तो 6 लाख माइनस 4 लाख, 6 लाख माइनस 4 लाख, डैट इज़ अब हमारे पास कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा अलॉटमेंट, क्योंकि 4 लाख पहले ही आ चुका है। ठीक है, सब क्लोज नेट लिख के क्लोज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉल को जो पैसा वो ड्यू करेंगे। तो कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एक साथ हो जाए तो हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे इसको, ये पहले ड्यू हुआ, ड्यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करते हैं टू शेयर कैपिटल में, इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना रुपये करके आएगा, तो हम लोग देखें कि 30 रुपये करके आएगा। कितने शेयर पे, तो 20,000 शेयर पे। तो 20,000 इंटू 30 कितना होता है, 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ डेबिट क्रेडिट दोनों में लिख देंगे, 6 लाख 6 लाख। नरेशन लिख करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद जब पैसा रिसीव करते तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा कहाँ से आ रहा है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से आ रहा है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ रहा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आ रहा है, कितना रुपया करके आ रहा है, तो फिर वही 30 रुपये करके आएगा, 20,000 शेयर पे 30 रुपये करके आएगा, डेट इज 6 लाख रुपीज़ आ रहा है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो ये पूरा एंट्री जो है ये बन जाता है, नेट लिख करके इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पूरा एंट्री बन चुका हमारा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कि जितने भी पैसे थे मनी ड्यू थे अलॉटमेंट ऑफ कॉल पे वो रिसीव हुए, यानी कि कोई भी यहाँ पे ऐसा पर्सन नहीं था जो पैसा नहीं दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो कंप्लीट होता है। आप ये पूरा समय बार फिर से देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए अच्छा से। जहाँ भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझको अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है इस कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर सकूँ। तो जो भी यहाँ पे आपको डाउट बनता है आप कमेंट कीजिए उसको, मैं डाउट आपको ठीक करूँगा। होमवर्क आप कर सकते हैं, आप कुछ होमवर्क ले लीजिए। तो होमवर्क में आप नंबर 5 ये कर सकते हैं, और 5 के बाद आप कर सकते हैं नंबर 7। तो जो होमवर्क है या फिर जो आपको काम करना है, तो नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, ताकि और अंडरस्टैंडिंग हो। जो डाउट होगा आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा उस डाउट के रिगार्डिंग, जितने भी डाउट्स होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।